that was awesome time when I received, क्योंकि मैं बॉम्बे में नहीं थी, I was at कोयम्बटूर, तो मुझे राजश्री प्रोडक्शन से एक टेलीग्राम मिला। तो उसमें राजश्री प्रोडक्शन ने मुझे उसमें लिखा हुआ था कि heartiest congratulations to you that you won an individual award for चित्चोर्स तू जो मेरे सुर में। हालांकि डुएट गाना था, दोनों को मिलना चाहिए था, लेकिन वो तो पहले तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ, लेकिन बाद में जब अवार्ड लेने गई तो वो तो जिंदगी भर याद रहेगा। आपने सही कहा, दादा रविंद्र जैन के साथ जो म्यूजिकल, जो उनके गाने जो मैंने गाए, या स्पेशली राजश्री जो प्रोडक्शन है, और वहाँ जो मेकर्स, जो सारी फैमिली है, एक जिसमें राजकुमार बड़जात्या सर, मैंने इनको इतना इन्वॉल्व देखा है। वरना ठीक है, डायरेक्टर अगर इन्वॉल्व होते हैं तो उनकी कहानी होती है, वो एज ए डायरेक्टर उस स्टोरी के साथ होते हैं। म्यूजिक डायरेक्टर की इन्वॉल्वमेंट इसलिए होती है कि उसको उसके म्यूजिक की वजह से वो कहानी से जुड़ा हुआ होता है। पहले ये जुड़ाव ज़्यादा गहरा था। ऐसे नहीं कि एक गाना बना हुआ है, इसको इस फिल्म में लगा देते हैं, ऐसा नहीं था। खास अमुक का गाना हम कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में सॉन्ग राइटर, म्यूजिक डायरेक्टर, उसके अंदर they used to go inside the character, inside the situation, and they used to become part of it. वो स्क्रिप्ट का एक पार्ट होता था गाना, इसीलिए ऑडियंस जो है वो कुर्सी से चिपकी बैठी रहती थी, क्योंकि गाना अपने आप में सीन होता था। और खास करके राजकुमार बड़जात्या साहब उस कैरेक्टर को एक्ट करके भी मुझे दिखाते थे कि जैसे चलिए आप लोगों को जो गाना पसंद है, अखियों के झरोखों से, तो उसमें वो कैरेक्टर क्या है, और स्क्रिप्ट को बाय चांस मुझे पढ़ने का मौका स्पेशली दादा के यहाँ इसलिए मिलता था कि दादा ब्लाइंड है, और म्यूजिक सिटिंग के बाद जो एक लंच टाइम और सेकंड म्यूजिक सिटिंग के बीच का जो एक गैप है, उसमें दादा सब्जेक्ट सुनते थे। तो कई बार मैंने कई स्क्रिप्ट्स मैंने पढ़ी, जिसमें नदिया के पार भी है और अखियों के झरोखों से। तो और राज जी जिस तरह से एक्सप्लेन करते थे कैरेक्टर को, तो वो कैरेक्टर में जाकर उस गीत को गाना, तो यू बिकम पार्ट ऑफ इट। गाना गाना है कि स्क्रिप्ट मिली, धुन ऐसी है, बोलिए है, गाना है और चले जाना है। एक तो इस तरह गाना होता है, एक आप जो है वो किरदार को गा रहे हो, और वॉइस की दुनिया है ये। मैं एक छोटा सा नाम, आई एम जस्ट एन स्मॉल नेम ऑफ दैट थिन लाइन ऑफ ह्यूज एंड बिग सेलुलॉइड स्क्रीन। वॉइस के लिए कोई कैमरा नहीं होता कि वो
फेस से या बॉडी लैंग्वेज से या वो अपने आप को एक्सप्रेस, सिर्फ वॉइस से उसे बताना है कि गाना क्या कह रहा है, क्योंकि वो तो सेलुलॉइड में तो बाद में जाएगा। वो उस वक्त हमारे सामने कोई कैरेक्टर नहीं होता है, कोई हमारे सामने किरदार नहीं होता है। ये बात हर सिंगर को एप्लीकेट करती है, लेकिन मैंने इसको जो है आत्मसात किया। उस कैरेक्टर में जाना पड़ता है। अभी नदिया के पार है तो कैरेक्टर एक गुंजा करके एक कैरेक्टर है, तो उस कैरेक्टर में मैं चली गई कि ये ऐसी लड़की है, शोख, चंचल, और जो जिस जमीन पर ये कथा, जहाँ की ये कहानी है, वो है बिहार, यूपी। तो वहाँ का डिक्शन, तो तब मेरे पिता की दी हुई तपस्या और विद्या मुझे काम आई। जो फोक और ये सारी जो लैंग्वेजेस, तो कहाँ कैसा एक्सप्रेशन आना चाहिए। तो अखियों की झरोकों में वो जब जो रोमांटिक सिचुएशन है, वहाँ मुझे कैसी अप्रोच है गाने की, गाना क्या कह रहा है। लेकिन वही लाइनें जब उसमें सैड मूड में आती है कि लड़की को पता है कि शी इज़ गोइंग, वो तो इतना टफ सिचुएशन था कि कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों नहीं जहन में जा रहा है। फिर दादा ने उसी पर फिर लिरिक्स चेंज करके भेजा। जब वो गाया तो क्योंकि वो इतना ज़्यादा परफेक्ट था, जो बिल्कुल सूट कर रहा था सिचुएशन को, तो कहा हाँ अब मिला है, यस आई वांटेड दिस। और वहाँ थोड़ा सा मैंने सोचा ये टेक ये लोग कट करेंगे, क्योंकि एक हल्की सी लास्ट में रोना आ गया था मुझे। उन्होंने कहा हमें यही चाहिए। तो आज भी ऑडियंस मेरे श्रोता है, मैं चाहे कितना भी मॉडर्न गाना ले जाऊं, कुछ भी ले जाऊं, लेकिन ये सब गाने मुझे गाने ही पड़े। और श्रोता, और इतनी छोटी छोटी उम्र के 2 बच्चे आए थे, मैं लास्ट टाइम जहाँ परफॉर्म कर रही थी, उन्होंने मुझे ऐसा गाना मुझे फरमाइश किया। एक फिल्म बनी थी सुने ना, उसमें गाना है मेघा करके। तो मैं हैरान रह गई कि ये 2 चिंटू पिंटू से बच्चे 10-11 साल के, अरे आप लोगों को ये सुनना है, ये चिट जो लाए आप, या आपके मॉम डैड को सुनना है, यू वांट टू नो हियर दिस सॉन्ग, और नो आई वांट टू हियर दिस सॉन्ग आंटी। मैं हैरान रह गई। तो मैं ये थ्रस्ट जो म्यूजिक की है वो आज ऑडियंस में है, या आप तक ये बात पहुंचाना चाहती हूँ।